हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम को शुरू किया था और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों हमने लिए थे। लेकिन उसके अंदर जो फोर्स लगा था वो हमने नीचे वाले ब्लॉक पर लगाया था, है ना। और हमने ये कहा था कि जिस ब्लॉक पर फोर्स लगता है उसका एक्सेलरेशन का जो हम अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप हमेशा बढ़ता जाएगा, है ना। और बच्चों कितने फोर्स तक साथ साथ रहेंगे उसके लिए एक फेबुलस हमने फॉर्मूला भी लाइक जनरलाइज करके निकाल लिया था कि यहाँ का म्यू एस यहाँ का म्यू के दोनों को ऐड कर दो, दोनों के मासेस को जोड़ दो इनटू में जी, याद है। म्यू वन के प्लस म्यू टू एस एम वन प्लस एम टू इंटू जी, इतने फोर्स तक वो साथ में रहेंगे। क्लियर। तो आइए एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम चांस है एग्जामिनेशन में पूछे जाएं। दो ब्लॉक हैं बच्चों एम वन एम टू मास के, लेकिन इस बार ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया। तो जैसे वहां पर तो एक अच्छा सा रिजल्ट बन गया था ये वाला कि इतने फोर्स तक साथ रहेंगे, एक सुंदर सा फॉर्मूला आया था। जहाँ पे बच्चों ऐसे फॉर्मूले नहीं आते हैं, बट लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट प्रूफ कि हम कैसे करेंगे, अलग अलग केसेस कैसे इसमें बन सकते हैं, वो सारी बातें हम बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर से हम उसी ब्लॉक पे फोकस करेंगे जिसके ऊपर एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे, फ्रिक्शन लग सकता है। तो M2 पर ही बच्चों फ्रिक्शन लग रहा है। एक तो ग्राउंड लगाएगा, है ना बच्चों। एक M1 M2 भी कांटेक्ट में है तो एक फ्रिक्शन M1 भी M2 पर लगा सकता है। तो बेसिकली M2 पर दो फ्रिक्शन लगेंगे, एक ग्राउंड से और एक M1 लगाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्या पता बच्चों फ्रिक्शन ऐसा हो कि M2 कभी मूव ही ना करे, है ना। क्या पता दोनों रुके हुए रहें, क्या पता दोनों साथ मूव करें, है ना बच्चों। क्या पता दोनों अलग अलग मूव करें। तो मैं आपको वन बाय वन सारे केसेस बताता हूं कि M2 बच्चों इट इज पॉसिबल कि क्योंकि M2 पे फ्रिक्शन ही लग रहा है, इट इज पॉसिबल कि M2 कभी मूव ना करे। M2 विल नेवर मूव। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि M2 नेवर मूव, कभी मूव ना करे। वट एवर द वैल्यू ऑफ द फोर्स, वो तो M1 पे लग रहा है, लेकिन M2 पर तो लगने वाले फ्रिक्शंस हैं। क्या पता बच्चों ऐसे फ्रिक्शन की कुछ तालमेल बैठ जाए कि कभी मूव ही ना करे, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दिस कि ऐसा कब होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी बच्चों, दिस में बी पॉसिबल कि M1 M2 कुछ इंस्टेंट्स के लिए दोनों साथ रहें, दोनों रुके हुए रहें, पहली बात दोनों रेस्ट पे रहें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शन को F1 मान रहा हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन को F2 मान रहा हूँ। ऐसा कब होगा? व्हेन F1 F2 बोथ विल बी स्टैटिक। थर्ड केस क्या हो सकता है बच्चों? M1 M2 साथ साथ, M1 M2 साथ साथ रहें। ऐसा कब होगा बच्चों? ऐसा तब होगा जब साथ साथ और मूव करें। बेसिकली साथ साथ से मेरा मतलब बच्चों साथ साथ और मूव करें। तो यहां से तो ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन शुरू हो गया ग्राउंड के साथ, तो राइट। तो यहाँ पर तो बच्चों काइनेटिक लगना तय है, और यहाँ पे दोनों साथ हैं, इसका मतलब यहाँ पे स्टैटिक लगेगा। F1 स्टैटिक, F2 काइनेटिक। और सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों कि F1 भी काइनेटिक लगे और F2 भी काइनेटिक लगे। इतनी बात क्लियर हो रही है क्या? चलिए वन बाय वन हम इन चारों पॉसिबिलिटीज की बात कर लेंगे और एक ग्राफ भी हम ड्रॉ कर देंगे। एफ को टाइम मान के, एफ को टी मान के बच्चों हम ग्राफ भी ड्रॉ कर देंगे A1 A2 का विद टाइम। सही है, चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले बच्चों मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन शो कर दिया कि इस वाले कॉन्टेक्ट सरफेस पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, वो क्या बनेगा μ1 M1 G। और यहाँ पे कितना बनेगा μ2 M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, तो अगर आप M2 का FBD बनाएंगे बच्चों, M2 अगर आप FBD बनाएंगे तो सोचिए फ्रिक्शंस की डायरेक्शन कैसे लगेंगी। फ्रिक्शन क्या था? जो हमेशा दो प्रेमियों को साथ रखता है, जो भी कॉन्टेक्ट में बॉडी है उनको साथ रखता है। तो फ्रिक्शन चाहेगा कि ग्राउंड के साथ M2 रहे, तो ग्राउंड बच्चों M2 पर फ्रिक्शन लेफ्ट में लगाएगा। लेकिन चूंकि हमने M1 पे फोर्स आगे लगाया, हमने M1 पे फोर्स आगे लगाया, तो यही दोनों भी तो साथ रहना चाहेंगे। फ्रिक्शन क्या चाहेगा? ये दोनों भी साथ रहें। तो M1 बच्चों M2 को आगे लेके जाना चाहेगा, तो M1 M2 पर फ्रिक्शन आगे की ओर लगाएगा। ठीक है, तो मैंने M2 पर
आगे की ओर ये वाला फ्रिक्शन लगा दिया बच्चों μ1 m1g, और पीछे की ओर फ्रिक्शन μ2 m1 + m2 * g लगा दिया। बोलो क्लियर है? तो अब मैं सबसे पहले वो कंडीशन निकाल रहा हूं कि फॉर m2 कि वो कभी मूव ना करें, नेवर मूव वाली बच्चों हम सिचुएशन बना रहे हैं। ऐसा कब होगा? जब सोचिए ये जो फ्रिक्शन है बच्चों μ1 m1g ये कम हो जाए ग्राउंड वाले फ्रिक्शन से। भाई यही तो इसको आगे लेके जा रहे हैं ना, यही तो इसको आगे लेके जा रहा है। अगर यही फ्रिक्शन इससे कम हो गया तो बच्चों मूव ही नहीं करेगा, m2 कभी मूव नहीं करेगा, ये अपने आप को इसके बराबर सेट कर लेगा, सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। यस और नो? So if μ1 m1g is less than μ2 m1 + m2 * g, in that case m2 will never move. Clear बेटा? a2 will be 0 all the time, all the time। ये एक स्पेशल केस है, अलग से मैंने डिस्कस कर दिया कि m2 कभी मूव ना करे। ठीक है बच्चों, अब मैं अलग से दूसरा केस डिस्कस करूंगा जिसमें बच्चों m2 मूव कर सकता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूरा हो गया कि m2 कभी मूव नहीं करेगा, अब तो बस m1 का fpd बना दो। चलो मैं कर देता हूं बच्चों यहाँ पे। अब तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है इस कंडीशन में, है ना। m1 के ऊपर लगने वाला फोर्स f है, और पीछे की ओर क्या लग गया μ1 m1g। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही इजी होगा, a1 विल बी बच्चों f माइनस μ1 m1g डिवाइडेड बाई m1। और ऐसा कब होगा, है ना, ऐसा कब होगा जब बेसिकली f इज मोर देन μ1 m1g होगा। अगर बच्चों f का वैल्यू लेस देन μ1 m1g है, अगर आपने फोर्स भी इस फ्रिक्शन से कम लगाया तो ये भी मूव नहीं करेगा, है ना, तो a1 विल बी 0। बट अगर फोर्स का वैल्यू इससे बड़ा हो गया, f इज मोर देन μ1 m1g, इन दैट केस बच्चों ये वाला एक्सेलेरेशन होगा। तो ये वाला केस मैंने पूरा कर दिया कि जिसके अंदर m2 कभी मूव नहीं करेगा, उस केस में m1 के एक्सेलेरेशन कब आएंगे और कितने आएंगे। क्या बात क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्की बात? चलो बेटा, ये पूरा क्वेश्चन एक हमने सोल्व कर दिया। अब मैं दूसरे वाला केस लेके चल रहा हूं कि अगर μ1 m1g इज मोर देन μ2 m1 + m2 * g, कि यार अब ये मूव कर सकता है, मतलब अगर ये मूव कर सकता है तो ये वाला फ्रिक्शन भी काइनेटिक हो सकता है ना बच्चों, दोनों साथ साथ भी मूव कर सकते हैं। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज अब हम सोचेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? कैसे और नो बच्चों? चलिए बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात, अगर F1 F2 में दोनों को स्टैटिक ले रहा हूं, मतलब ये भी स्टैटिक ये भी स्टैटिक, इसका मतलब दोनों ही मूव नहीं करेंगे, है ना बच्चों, दोनों ही मूव नहीं करेंगे। ये अपना क्वेश्चन का पार्ट है, ये हमने वैल्यूज निकाल ली और ये मुझे डेटा मिल रहा है। तो दोनों मूव कब नहीं करेंगे, जरा सोच के देखिए बच्चों, दोनों मूव कब नहीं करेंगे? तो अगर दोनों के दोनों मूव नहीं कर रहे हैं मतलब दोनों साथ है बच्चों, तो अगर मैं दोनों का कंबाइंड एफबीडी बनाऊंगा तो एफ का जो वैल्यू है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा, एफ होगा, और ये ग्राउंड पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा ये वाला, क्योंकि ये तो इंटरनल बन जाएगा। तो अगर एफ का वैल्यू लेस है μ2 m1 + m2 * g से, ठीक है बच्चों, अगर एफ का वैल्यू लेस है इससे, तो क्या होगा, बेसिकली ये तो फोर्स इंटरनल होगा, तो दोनों को मैं एक सिस्टम मान लूंगा तो मूव नहीं करेगा। सो F1 F2 बोथ विल बी स्टैटिक, बोथ विल बी स्टैटिक। क्लियर? अब इनकी वैल्यूज बच्चों हमें सोचनी है। हालांकि मुझे पता है A1 A2 0 होगा, तो M1 का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। फोर्स F लगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है बच्चों, 0 होने वाला है। इसका मतलब इसके पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा F1, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स। जितना आप फोर्स लगाओगे बच्चों उतना ही तो फ्रिक्शन आएगा। स्टैटिक की बात कर रहे हैं, है ना, स्टैटिक इज सेल्फ एडजस्टिंग, जितना आप एक्सटर्नल लगाओगे उतना ही वो खुद को अगर अवेलेबल होता है तो एडजस्ट कर लेता है। सही बात है बच्चों। M2 की बात कर लीजिए, M2 पर ग्राउंड ने कितना फ्रिक्शन लगाया, F2, और M1 M2 पर देखिए, M2 ने M1 पर पीछे की ओर इतना लगाया बेटा फ्रिक्शन, तो M2 पर M1 F लगाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। लेकिन अब ये भी फ्रिक्शन स्टैटिक होना है, मतलब इसको भी मूव नहीं करना है बेटा, F2 को, F2 वाले को भी मूव नहीं करना है। इसका मतलब F2 का वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। समझ में आ रही है बात बच्चों? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर क्या हुआ?
प्लीज लेट मी नो। ठीक है बच्चों, एक बार आप ढंग से इसको नोट कर लेंगे। अगला केस आप जानते हैं क्या होगा। आई डिस्कस कि अगर बच्चों F1 F2 को मैंने स्टैटिक डील कर लिया, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं काइनेटिक बनाऊंगा, इसको स्टैटिक बनाऊंगा कि कब तक वो साथ रहेंगे। ठीक है बच्चों, कब तक वो साथ रहेंगे। तो F1 को स्टैटिक मतलब इन दोनों को अब मैं साथ साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि हमने लाइक पीछे वाली क्लासेस में किया था। राइट। तो बच्चों लेट्स सी, किस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा उसका हम FBD बना देते हैं। किस ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा बच्चों, किस ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, M2 पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मतलब M2 पे एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया था वो नहीं लग रहा, फ्रिक्शन ही लग रहा है बस। तो M2 को देखो, M2 को अगर मैं FBD बनाऊंगा बच्चों, M2 पर क्या क्या लग रहा होगा, M2 पर पीछे की ओर लग रहा होगा कितना बच्चों, ये लग रहा होगा म्यू2। लेट मी इरेज दिस, म्यू2 M1 प्लस M2 इंटू जी। और आगे की ओर क्या लग रहा होगा बच्चों, म्यू1 M1 जी। एक बार देख लीजिए फटाफट, एक बार देख लीजिए फटाफट। ठीक है बेटा, ये वाला पीछे म्यू2 M1 प्लस M2 इंटू जी और आगे लगा म्यू1 M1 जी। और मैं बात कर चुका हूं कि ये ज्यादा है, यू कैन सी बच्चों। ठीक है ना, ये ज्यादा है, हम वही केस डिस्कस कर रहे हैं, ये एक अलग सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ए मैक्स जो इसका पॉसिबल है M2 का, और वही शायद साथ साथ वाला पॉसिबल होगा बच्चों। क्या बनेगा वो, म्यू1 M1 जी माइनस म्यू2 M1 प्लस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M2। ये ए मैक्स बच्चों पॉसिबल है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइंड एक सिस्टम लूंगा तो बनेगा M1 प्लस M2 का। फोर्स हमने F लगाया बच्चों, F मैक्स में निकाल लूंगा, क्लियर है। और पीछे की ओर फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू2 M1 प्लस M2 इंटू जी। और ए मैक्स बच्चों हम निकाल चुके हैं, ए मैक्स फॉर 7 7, क्लियर। तो आइए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। FM माइनस म्यू2 कैलकुलेशन एक बार आप देख लेंगे फटाफट, इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू बच्चों ए मैक्स, क्लियर। तो एफ मैक्स क्या आ जाएगा 7 7 के लिए, एक बार देख लीजिए। M1 प्लस M2 आई गैस बच्चों कॉमन आ रहा है, ठीक बात है क्या, बिल्कुल। ये बना म्यू2 जी प्लस में ए मैक्स, ठीक है जी। और ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपको मैक्सिमम फोर्स पता लग जाएगा जब तक वो साथ साथ रहेंगे। तो जैसे वहां पर एक अच्छा सा रिजल्ट आया था, यहाँ पे कुछ ऐसा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, बट मैंने आपको एक मेथड सिखा दिया, हाउ कैन वी लाइक सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमने बता दिया कि इतने फोर्स तक इतने फोर्स तक क्या होगा बच्चों, साथ साथ रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर हमने फोर्स को एफ मैक्स से बड़ा कर दिया, देन बोथ फ्रिक्शंस विल बी काइनेटिक। अब तो इनको अलग अलग ही डील करना है बच्चों, अब तो इनको अलग अलग ही डील करना है। आई थिंक तुम कर लोगे अब तो, ठीक है। तो M2 का तो FBD यही बनने वाला है, M2 का तो बच्चे FBD यही बनने वाला है। तो E2 को मैं लिख पाऊंगा म्यू1 M1 जी माइनस म्यू2 M1 प्लस M2 इंटू जी बाई M2। और A1 का वैल्यू बच्चों निकालोगे ना, A1 के लिए देखो M1 का FBD बना लो, M1 पर F लगा आगे पीछे लगा म्यू1 M1 जी, तो क्या बनेगा F माइनस म्यू1 M1 जी बाई M1, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, बट ऐसे क्वेश्चन आने के थोड़े से कम चांस होते हैं। बट आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी, ठीक है। चलिए बेटा, इसको ढंग से नोट कर लो, कोई डाउट हो पूछिए। तो बच्चों हमने दो ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स को डील कर लिया, चाहे हमारा नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगे चाहे ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगे, है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर 3 ब्लॉक वाले क्वेश्चन आए, जो कि बहुत ही रेयर हैं, आज तक जेई में 3 ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस इन फ्यूचर, जिसके बहुत कम चांस है,
अगर 3 ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन भी आ जाए तो कैसे डील करेंगे स्मार्टली, वो आपको बच्चों में आज की क्लास में सिखाने वाला हूं, ठीक है। सो यू कैन सी द हेडिंग 3 ब्लॉक सिस्टम। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। हालांकि इन क्वेश्चंस को बनाने के काफी स्टैंडर्ड मेथड्स भी होते हैं, लेकिन जो मेथड बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको अगर एक बार आप सीख जाओगे तो आपको दिक्कतें बहुत कम आएंगी और आप काफी इजीली क्वेश्चन को सोच पाएंगे और कर पाएंगे एग्जामिनेशन में अगर आता है तो, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। 3 ब्लॉक्स हैं, 1 किलो, 2 किलो और 3 किलो। आपने 3 किलो पे नीचे फोर्स लगाया, ठीक है। मैं आपसे कॉमन सेंस से पूछता हूं बच्चों, अगर ये 1 kg का ब्लॉक A1 एक्सेलरेशन ले रहा है, 2 kg वाले का बच्चों A2 है और 3 kg वाले का A3 है। अब बस सोच के देखो, आपने नीचे वाले पे फोर्स लगाया है बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि A1 सबसे ज्यादा हो जाए A2 A3 से? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि A2 का वैल्यू A3 से भी ज्यादा हो जाए? भाई ये तो नहीं हो सकता ना, इनको तो चलाने वाला फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन तो दो को जो भी कांटेक्ट में साथ रखना चाहता है। ये सुनो बच्चों, तो अगर मैं आपसे पूछूं इज इट पॉसिबल, इस सिचुएशन में जब लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगा, इज इट पॉसिबल कि A1 का वैल्यू बच्चों A2 से बड़ा हो जाए? इज इट पॉसिबल कि A2 का वैल्यू बच्चों A3 से बड़ा हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? द आंसर इज नो बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया भाई, वही तो आपके हाथ में है ना, उसी का ही तो एक्सेलरेशन आप सबसे ज्यादा कर सकते हो। यस और नो? उसके जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसको तो चलाने वाला फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन तो साथ रखना चाहता है, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि रिलेटिव मोशन हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इसके ऊपर तो फोर्स लगाया और ये 2 kg या 1 kg का एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो। तो क्या पॉसिबल हो सकता है बच्चों, क्या पॉसिबल हो सकता है? A3 का वैल्यू मोर देन इक्वल टू A2 मोर देन इक्वल टू A1, दैट इज अलाउड, दैट इज अलाउड। यस और नो बच्चों? जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर बच्चों इसका होगा और फिर इसका होगा, दैट इज अलाउड, ठीक है बच्चों। सोचिए अगर अगर A3 का वैल्यू A2 और A1 के बराबर हो गया, मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन तो खैर हो ही जाएंगे। अगर बच्चों तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या होगा? साथ साथ, क्या होगा बच्चों? साथ साथ बोलो यस और नो, तीनों एक साथ चलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि A3 का वैल्यू A2 से ज्यादा हो गया और A1 के बराबर हो गया A2, इसका मतलब क्या है? 1 और 2 साथ है बच्चों, 1 और 2 साथ है, यस और नो? और इन दोनों के बीच में बच्चों रिलेटिव मोशन हो रहा है, 3 और 2 के बीच में देर इज रिलेटिव मोशन, मतलब दोनों अलग अलग हैं। यू कैन सी बच्चों, दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है? यस और नो? अगर बच्चों A3 A2 A1 ये वाला केस है, इसका मतलब तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब बच्चों तीनों अलग अलग मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ गया, हालांकि ऐसा आएगा नहीं बच्चों, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया कि A1 इज मोर देन A2, क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो बच्चों। A1 A2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई A1 को चलाने वाला फ्रिक्शन है, A2 को चलाने वाला बच्चों फ्रिक्शन है, यस और नो? तो अगर A1 A2 से बड़ा हो गया, इसका मतलब फ्रिक्शन ने तो स्लिपिंग करवा दी, वो कभी नहीं चाहेगा यार। अगर तुम्हें कभी ऐसा मिल गया इस सिचुएशन में बच्चों कि A1 इज मोर देन A2, इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 है, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। वो साथ रहेंगे, फ्रिक्शन उन दोनों को साथ रखेगा। क्लियर बेटा? अगर आपको ऐसा मिल गया कि A2 इज मोर देन A3, वेल दैट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट विल बी पॉसिबल बच्चों? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को कोस थोड़ी करेगा, दो को कैसे वो स्पीडली मूव करवा देगा? तो वो क्या करेगा बच्चों, खुद को एडजस्ट करके A3 के बराबर कर देगा ताकि साथ रहे। बच्चों प्लीज देखिए इसको, क्या आपको ये वाली चीजें समझ में आई हैं? आई रियली वॉन्ट आप इस वीडियो को 2 से 3 मिनट के लिए पॉज करें और सोचो बेटा मैंने क्या बताया, कि जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा
उसका एक्सेलेरेशन बच्चों इससे ज्यादा होगा, इस 2 kg का 1 kg से ज्यादा होगा, है ना बच्चों। अगर तीनों का बराबर हो गया तो साथ साथ चलेंगे, ठीक है बेटा। किन्हीं भी दो का बराबर हो गया तो वो दोनों साथ चलेंगे, तीसरे वाला अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा मिल गया, आप चेक कर रहे हैं कि A1 इज मोर देन A2, वेल दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रिक्शन कभी भी रिलेटिव मोशन कोज थोड़ी करेगा यार, यस और नो, वो तो उसको रोकना चाहेगा रिलेटिव मोशन को। तो वो A1 को चलाने वाला बच्चा फ्रिक्शन है, तो वो खुद का वैल्यू को एडजस्ट इस प्रकार से करेगा कि A1 इज इक्वल टू A2 हो जाए। एंड सिमिलरली अगर आपको A2 इज मोर देन A3 मिल गया, वेल दैट दैट इज नॉट पॉसिबल, तो A2 अपने आप को एडजस्ट करवाएगा फ्रिक्शन से ताकि वो A3 के बराबर हो जाए। दैट इज द की कॉन्सेप्ट जो बच्चों हम हर सवाल में फॉलो करेंगे 3 ब्लॉक के। प्लीज लेट मी नो क्या चीज समझ में आई है, यस और नो गाइस, पक्की बात। चलो बच्चे एक सवाल लेते हैं, यही सवाल है 1 kg 2 kg 3 kg, ठीक है बेटा। 0.1 0.2 0.3 इसका एक्सेलेरेशन A1 मान लिया, इसका एक्सेलेरेशन A2 मान लिया, इसका बच्चों A3 मान लिया, और बॉटम वाले ब्लॉक पे बच्चों फोर्स लग रहा है। क्लियर। तो सबके सब मैंने कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को मार्क कर दिया। यहाँ बच्चों फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, 1, ठीक है जी। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बच्चों यहाँ होगा 6 के बराबर। और बॉटम पे क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 3 2 5 और 1 6 और 3 18 हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्लियर है। तो व्हाट इज पॉसिबल कि A1 क्या हो बच्चों, A1 सबसे कम होगा, फिर उससे बड़ा A2 होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, A3। दैट इज पॉसिबल, है ना। और अगर कुछ और सिनेरियो हुआ तो आपको मैं बता चुका हूं कि वो इक्वल सेट हो जाएगा। लेट अस चेक कि बच्चों ये पॉसिबल है कि नहीं है। मैंने 1 kg का FBD बनाया, मैंने बच्चों 1 kg का FBD बनाया, तो 1 kg पे सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है बेटा, सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 1 के बराबर। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है, A1 मैक्सिमम दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से मैंने 2 kg का बच्चों मैक्सिमम एक्सेलरेशन चेक कर लिया। तो 2 kg पे एक तो फ्रिक्शन बेटा पीछे लगेगा, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर। एक बेटा 3 किलो आगे फ्रिक्शन लगाएगा, इसके ऊपर 6, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या बन गया, 5। तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है इसका। मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों फ्रिक्शन तो स्टैटिक भी लग सकता है, राइट। तो 5 न्यूटन क्या है इसके ऊपर नेट फोर्स, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चों 3 kg की बात कर लो, 3 kg पर तो खैर फोर्स लग रहा है, तो कुछ भी इसका एक्सेलरेशन आ सकता है। अब चेक करो बेटा, ये तो अपने को पता है कि ये तो ज्यादा हो गया यार, इसको तो अपन सेट कर लेंगे, है ना। F को सेट करेंगे तो इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी। क्या A1 A2 से कम आया, यस बच्चों A1 A2 से कम आया, यस और नो। अगर बच्चों A1 A2 से कम आया है, इसका मतलब पॉसिबल है। इसका मतलब बच्चों ये जो हमने केस डिस्कस किया था, साथ साथ रहने वाला, या दो के बीच में स्लिपिंग होने वाला, या बच्चों तीनों के बीच में स्लिपिंग होने वाला, ये केस बनेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, आइए एकदम ढंग से डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूं कि तीनों रुके हुए रहें बच्चों, मैं चाहता हूं कि तीनों रुके हुए रहें, तीनों रुके हुए रहें, रुके रहें। तो तीनों को एक साथ बना लेंगे, 6 किलो लगने वाला फोर्स है F, और बाकी जो ये F1 F2 है बच्चों, ये तो इंटरनल बन जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर F का वैल्यू लेस देन 18 है बच्चों, F का वैल्यू अगर लेस देन 18 है, तो A1 A2 A3 सबके सब क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। बोलो यस और नो। भाई आया नहीं आया, एकदम सही बात है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि सबके सब साथ रहें। सबके सब साथ रहने के लिए सोचिएगा बेटा, क्या सबका एक्सेलेरेशन 2.5 हो सकता है। ये तो बोलेगा नहीं भाई, मेरी तो लिमिट 1 की है। तो सबको साथ रखने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन क्या लोगे, 2.5 लोगे कि 1 लोगे, 1 लेंगे सर। तो बच्चों सबको रखते हैं साथ, नो स्लिपिंग, साथ 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 की बात करेंगे, कब तक, तीनों साथ साथ चलेंगे। तो तीनों का एक साथ मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 होगा। तो 6 पर लगा फोर्स, आगे पीछे 18, और बच्चों
मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर साथ साथ का, तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू साथ साथ के लिए आप सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा, कैसे करेंगे सोल्व, एफ एम माइनस 18 इज इक्वल टू 6 into 1, बच्चों 24 आ जाएगा। मतलब 18 तक तो चले ही नहीं, और 24 तक चले तो साथ चले, 24 तक चले तो बच्चों साथ चले, यस और नो, एकदम। तो A1 विल बी A2 विल बी A3। मैं बच्चों केस नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं। अगर फोर्स हमारा 18 से 24 के बीच में है, उस केस के अंदर A1 will be A2 will be A3, that will become F minus 18/6। बोलो आया नहीं आया, समझ गए जी। अब अगर फोर्स 24 से बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया बच्चों, 24 से बड़ा हो गया, तो ये तो बोलेगा भाई मेरी तो लिमिट 1 की है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। लेकिन क्या पता ये दोनों साथ रह लें, क्या पता ये दोनों साथ रह ले। अरे बच्चों यस और नो, अरे बोलो यार, है ना बच्चों। तो ये तो देखो 24 से बड़ा किया तो एक्सेलेरेशन 1 से बड़ा आएगा, तो ये तो अलग हो गया, तो 1 का तो काम खत्म। इफ एफ इज मोर देन 24, तो बच्चों A1 तो सेट हो गया 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से। लेकिन ये हो सकता है कि दोनों साथ रहें, दोनों साथ रहें। 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2.5 है, इसका 2.5 हो सकता है। तो चेक करते हैं कितने फोर्स तक, कितने फोर्स तक ये दोनों साथ रहेंगे। ये दोनों कौन, 2 और 3, और 2 और 3 क्या होता है, 5। 2.5 तक साथ रखना है, 2.5 तक साथ रखना है बच्चों। तो फोर्स लगा, पीछे क्या लगेगा सोचो बेटा, पीछे लगेगा 18। लेकिन अब 2 और 3 की बात करेंगे, तो इस वाले कॉन्टेक्ट सरफेस का फ्रिक्शन आएगा बेटा एक्सटर्नल में, तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो पीछे 1 लग गया। और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा साथ साथ के लिए, 2.5। तो बच्चों एफ, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया है, अरे बेटा, ओ माय गॉड, जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों। चलिए बेटा ठीक है। तो 2.5 तक साथ रहेंगे, बोलो रहेंगे नहीं रहेंगे, एकदम रहेंगे प्रोफेसर। 2.5 तक साथ रहेंगे, तो F माइनस 18 - 1 इज इक्वल टू M इंटू ए। तो 31.5 तक ये दोनों साथ रहेंगे। और अगर फोर्स का वैल्यू 31.5 से बड़ा हो गया बच्चों, अगर फोर्स का वैल्यू 31.5 से बड़ा हो गया, तो 1 भी अलग, 2 भी अलग, 3 भी अलग, यस और नो। A1 कितना बनेगा बच्चों, 1। A2 कितना बनेगा, निकाले तो थे 2.5। और A3 के लिए बच्चों यहां से सॉल्यूशन तो करो जरा, करो जरा, क्या बनेगा जी, ये बनेगा F - 18 - 6 कितना बनेगा बच्चों, 24/3। क्लियर। अब देखो बेटा, जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा उसका एक्सेलेरेशन हमेशा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, स्लोप याद है बेटा, 80 कर्व का स्लोप हमेशा बढ़ता है। यहाँ पे स्लोप था 1/6, यहाँ स्लोप बन गया 1/3। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं बच्चों, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा 18 तक, 18 तक कहाँ है, 18 तक A1 A2 A3 0, 18 तक A1 A2 A3 0, ठीक है बच्चों। 24 तक, 24 तक, 18 से 24 तक क्या रहेगा बच्चों, A1 A2 A3 बच्चों बराबर रहेंगे। और क्या रहेगा, स्लोप 1/6 के बराबर स्लोप रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, देन tan थीटा, थीटा 1 बोल दो बच्चों, दैट विल बी 1/6। उसके बाद क्या होगा, अगर 24 से बढ़ा दिए, तो बेटा ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं, 2 और 3, 2 और 3 साथ साथ हो सकते हैं 31.5 तक। लेकिन 1 का तो सेट हो गया 1 के बराबर, तो बच्चों 1 का तो सेट 1 के बराबर, 2 और 3 साथ साथ हैं, 2 और 3 साथ साथ हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ सिर्फ 2 और 3 साथ साथ हैं। ठीक है बच्चा जी। और आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर बच्चों A2 बराबर A3 का वैल्यू निकालूंगा, तो वो क्या आएगा, F - 18 - 1/5। ठीक है जी।
f माइनस 18 माइनस 1/5, तो स्लोप क्या बन जाएगा बच्चों 1/5। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल θ2 डिफाइन कर दूं तो tan θ2 क्या आएगा बच्चों, विल बी 1/5। ठीक है, अगर आपने 31.5 से भी बच्चों बड़ा कर दिया, उस केस के अंदर तीनों अलग अलग, A1 1 पे सेट, A2 2.5 पे सेट, A3 बच्चों A3 कितना हो जाएगा, A3 हमारा हो जाएगा f माइनस 24/3, तो स्लोप अपना 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट है किस पे 2 kg बच्चों, दो वाला 2.5 मीटर पे सेट हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, वन वाला ऑलरेडी सेट है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, और अगर ये एंगल θ3 होगा, so I am very sure you all can write as tan θ3 as बच्चों what 1/3 स्लोप। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट अ डूएबल क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट हो बच्चों पूछिए। ठीक है जी, चलिए अब मैं एक सवाल करूंगा जहां पर बेटा ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये तो मुझे मिल गया है ना, तो मैंने सारे केस कर लिए, रुके हुए रहे, साथ साथ रहे, दो साथ रहे, है ना, तीनों अलग हो जाए, है ना बच्चों। तो अब अगर ये वाला आएगा तो कैसे डील करेंगे वो भी बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ।